आप देख रहे हैं रेडियो ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ चैनल। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो के तमाम सुनने और देखने वालों को खुशामदीद। आज हम एक ऐसी दस्तावेजी मुहिमजोई का जिक्र कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख के एक दबे हुई बाब को रोशन करती है। किताब सूरज पे कमंद महज एक किताब नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अवामी तारीख की वो बाजियाफ्त है जिसे बरसों की गर्द ने धुंधला दिया था। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो के इस खास तज्जियाती कॉलम में हम जायज़ा लेंगे कि किस तरह 90 की दहाई के बाद की नस्लों ने तलबा सियासत को सिर्फ तशद्दुद और असलहे के आईने में देखा, लेकिन इसके पीछे छुपी नज़रियाती तरबियत और जमहूरी जद्दोजहद की असल हकीकत क्या थी। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो अपने सामीन को बताना चाहता है कि पाकिस्तान में तलबा सियासत का ज़वाल कोई इत्तेफाकी वाक़या नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी रियासती पॉलिसी का नतीजा था। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 1984 में तलबा यूनियंस पर जो पाबंदी आयद की गई उसने पाकिस्तान की सियासी नर्सरी को ही बंजर कर दिया। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो की तहकीक के मुताबिक आज पाकिस्तान जनूबी एशिया का वो वाहिद मुल्क है जहां नौजवानों को जमहूरी तरबियत के बुनियादी प्लेटफॉर्म से 4 दहाइयों से महरूम रखा गया है। यही वो पस मंजर है जिसमें सूरज पे कमंद नामी किताब एक मशल राह बनकर सामने आती है। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो के तज्जिये के मुताबिक ये किताब नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी NSF की तारीख के बहाने दरअसल पाकिस्तान की सियासी रूह को तलाश करने की कोशिश है। 3 जल्दों पर मुश्तमिल ये ज़ख़ीम काम महज वाक़यात की फहरिस्त नहीं, बल्कि उन लोगों की आप बीती है जिन्होंने जेलें काटी, नज़रियाती बहसें की और सड़कों पर आमरियतों का मुकाबला किया। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो के मुबस्सरीन का मानना है कि किताब की पहली जिल्द में शामिल सवानही खाके ये साबित करते हैं कि तारीख सिर्फ बादशाहों की नहीं, बल्कि उन गुमनाम कारकुनों की होती है जिन्होंने अपने लहू से चराग जलाए। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो के सामीन इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें उतनी ही पुरानी हैं जितना ये मुल्क खुद। ये किताब क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद होने वाली 1950 की तलबा तहरीक, 7 जनवरी यौम मुतालिबात और ढाका में ज़बान के सवाल पर उठने वाली आवाज़ों को दस्तावेजी शक्ल देती है। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो के तज्जियाकारों के मुताबिक ये किताब ये वाज़ेह करती है कि इस दौर का तालिब इल्म महज कैंपस के मसाइल तक महदूद नहीं था, बल्कि वो नहर सुएज़ के बहरानी दौर में साम्राज्य दुश्मनी और आलमी सियासत पर भी गहरी नज़र रखता था। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो के इस खसूसी कॉलम में ये जिक्र करना ज़रूरी है कि किताब सूरज पे कमंद अयूब दौर की मुज़ाहमत को भी बड़े कैनवस पर पेश करती है। फातिमा जिन्ना की सदारती मुहिम में NSF का किरदार और पहली बार तालिबात का देहातों तक जाकर सियासी शऊर बेदार करना एक ऐसी रोशन रिवायत है जिसे आज के दौर में भुला दिया गया है। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो के नज़दीक 1968 और 1969 की अवामी तहरीक का बयान किताब का वो हिस्सा है जो सवाल उठाता है कि इतनी बड़ी अवामी लहर आखिर एक और मार्शल लॉ पर क्यों खत्म हुई। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो आपको बताता चले कि ये किताब माजी को सिर्फ रोमानवी अंदाज में पेश नहीं करती, बल्कि ये 1971 के सानहे पर NSF के अंदरूनी इख्तिलाफात और नजरियाती तकसीम को भी दयानतदारी से रिकॉर्ड करती है। ये इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है कि ये अपनी कमजोरियों और तारीखी गफलतों पर पर्दा नहीं डालती। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो के तज्जिये के मुताबिक भुट्टो दौर से लेकर ज़ियाउल हक की आमरियत तक का सफर दरअसल उरूज से ज़वाल की वो दास्तान है जो हर सियासी कारकुन को पढ़नी चाहिए। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो के इस तज्जिये का लबोलबाब यह है कि सूरज पे कमंद उन नस्लों के लिए एक कीमती तोहफा है जिन्होंने सिर्फ सुन्नाटे देखे हैं। ये किताब याद दिलाती है कि जब चारों जानिब सुन्नाटा हो तो दीवाने ही होते हैं जो अपनी गरीबा का परचम लेकर निकलते हैं। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो अपने सुनने वालों को मशवरा देता है कि अगर आप पाकिस्तान की हकीकी अवामी तारीख और तलबा सियासत की गुमशुदा रिवायत को समझना चाहते हैं तो ये किताब आपके मुतालिए की मेज़ पर होनी चाहिए। आप देख रहे थे ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो का खुसूसी तज्जियाती कॉलम। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो की जानिब से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए जुड़े रहिए ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ रेडियो के साथ।